बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, किसान वीरों, जैसा कि आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया था कि कुछ अर्सा पहले मैंने प्याज लगाया था, ओनियन। तो उसमें हम इंटर क्रॉप एक और फसल भी काश्त करके उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। काश्तकार भाई उसमें एक फसल और ऐड करके तो उससे दुगना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसी क्रॉप में प्याज के साथ आप, जैसा कि मालूम है आपको कि जैसे ही मार्केट में सब्ज़ियां जो हैं वो पहले आती हैं वक्त से 15-20 दिन, तो उनका रेट अच्छा आपको मिल जाता है। तो मैं अपने काश्तकार भाइयों को रिकमेंड करता चलूँ, इसी प्याज में हमने हाइब्रिड और दोगली किस्म की जो भिंडी की एक किस्म है सब्ज़ परी, वो हमने इसमें काश्त कर दी है। उसका जो सोइंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं क्लोज़ कैमरा करके, तो उसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट है बिल्कुल, और 1-2 दिन तक हो जाएगी। और उसके साथ साथ प्याज भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो इसका ये है कि अगर आपने अभी आप उसे काश्त कर देंगे तो आने वाले दिनों में इसकी बढ़ोतरी, जैसा कि मौसम अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसमें ज़्यादातर मौसम का अमल दखल है। आज 10 दिन हो चुके हैं इसको लगाए हुए, लेकिन आज इसकी सोइंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर मेरे किसान भाई इंटर क्रॉप करके इसी फसल में अपने प्याज में सब्ज़ मिर्च भी लगा सकते हैं। सब्ज़ मिर्च के साथ साथ आप उसमें टमाटर भी लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, गवारी लगा सकते हैं। जो चीज़ लगाना चाहें काश्तकार भाई वो करके और एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। जो प्याज की फसल है, प्याज जैसा कि अगेता मैंने तकरीबन काश्त कर दिया था, लोग तो अभी काश्त कर रहे हैं। तो इसकी एक अच्छी बढ़ोतरी जो है अच्छा स्टार्ट हो चुकी है। इसकी एक गोडी हम और करेंगे और उसके बाद इस पे जो है खाद वक्फे से देते रहेंगे। पहले हमने 1 बोरी पोटाश और 1 बोरी नाइट्रोफास जो है नाइट्रोजन खाद इसमें यूज़ की है। उसके अलावा इसमें वो भी हमने फ्लड किया था, एक दोस्त ने हमें सेंड किया था, भेजा था बहावल नगर से वेस्ट डिकम्पोज़र, वो भी एक बार हमने फ्लड किया इसमें। उसके बाद गोडी के बाद जी इसको हम जो है थोड़ी सी डीएपी लगाएंगे। डीएपी के बाद इसमें प्याज की फसल में यूरिया का जो इस्तेमाल है वो बहुत हमें कम करना चाहिए, बल्कि ना ही करना चाहिए, क्योंकि प्याज की फसल में यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्याज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जब उसकी आप प्याज को समझ लें सेल करने के काबिल होगा, जब आप उसको लेके जाएंगे मंडी में तो वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे वो गलेगा समझ लें वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसान का बायस बनेगा। तो काश्तकार भाई जो है इसी प्याज में जो है अपनी दूसरी फसल काश्त करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अगर चौड़े पटड़े हैं, जैसे हमारे ये पटड़े तकरीबन 24 इंच का पटड़ा है, तो इस पे हमने भिंडी लगा दी है, ये पटड़े को कवर करेगी। अगर इससे चौड़े पटड़े हैं और आप उस पर कोई बेल वाली चीज़ें भी लगा सकते हैं, जैसे कि इन दिनों में टिंडी और टिंडा और तोरी जो है वो भी मार्केट में अच्छा रेट दे जाती है स्टार्ट में। और अब की लगी हुई जो भिंडी है वो तकरीबन जैसे ही अपना अप्रैल स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला वो फ्रूट देना स्टार्ट कर देगी। मार्केट में रेट भी अच्छा रहेगा, कम से कम 100 रुपये केजी से तो कम नहीं होता। तो मैं अपने किसान भाइयों को मशवरा देता चलूँ जिन्होंने ये सब्ज़ियों का काम स्टार्ट किया है, जिन्होंने प्याज वगैरह काश्त किए हैं, तो भिंडी की फसल जो है इसमें साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ये फसल निकलेगी आप दोस्तों के साथ मैं इंशाल्लाह ताला उसको भी शेयर करूँगा, और इसका मरहलावार मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँगा कि इसको क्या क्या करना है और कब पानी देना है। तो काश्तकार भाइयों, हमने इसका जो है वो पनीरी लगाने के बाद इसको फौरी तौर पे पानी दिया था, और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है खाद की 1 बोरी फ़ी एकड़ जो है वो फ्लड की थी नाइट्रो की।
तो फ्लड करने के बाद इस पे हमने पानी दिया, फिर पानी देने के बाद इसकी गोडी की गई, और गोडी करने के बाद इस पे सरकार हमने वो जो माइक्रो न्यूट्रंट्स होते हैं ना, माइक्रो न्यूट्रंट्स, वो एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट भेजे थे बहावल नगर से, तो वो हमने उसका जो वेस्ट डीकम्पोज़र के साथ उसको डीकम्पोज़ करके उसको ड्रम में फ्लड किया। तो उसका फ़ायदा ये होता है, ज़मीन में जितनी भी ज़रूरियात की खादें और ज़मीन जो ऐसे उसके पार्टिकल्स बन जाते हैं जो फसल के लिए फ़ायदेमंद तो हैं लेकिन फसल उठा नहीं सकते, अगर उनको फ्लड करें तो उससे फसल की बढ़ोतरी अच्छी होगी। और आप अगर इसको करीब से मैं आपको दिखाऊं ना, इसकी कोंपलें वगैरह हर चीज़ अभी तक यस है, ये सिर्फ वेस्ट डीकम्पोज़र का ही इस पे असर हुआ है, जिसकी वजह से बिल्कुल अपनी सब्ज़े में खड़ा है और अपनी ताकत में खड़ा है। तो हालांकि मुल्तान का रकबा जो है, मुल्तान की ज़मीनें हैं वो सब्ज़ियों के लिए इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन हमने ट्रायल शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ट्रायल इसका ज़बरदस्त जा रहा है। और फ़िलहाल तकरीबन इसका जो प्याज है वो भी अच्छा बन चुका है। और उसके साथ साथ अगर मैं आप दोस्तों को दिखाता चलूँ, ये गंदम की फसल है। गंदम माशाल्लाह मुल्तान की जो गंदम और कपास की पैदावार है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मुल्तान में मेरे काश्तकार भाई जो हैं बहुत कम, और साथ वो थोड़ा सा आगे की तरफ अगर कैमरा में आपको जूम करके दिखाऊं तो कैनोला और जानवरों का चारा वगैरह काश्त किया हुआ है। तो मुल्तान की जो मैं कह रहा था कि फसलें हैं उनमें गंदम और कपास सरफहरिस्त हैं। तो सब्ज़ियों के लिए कुछ दोस्तों ने ट्रायल शुरू किया है कि वो बेमौसमी सब्ज़ियां या टनल फार्मिंग की तरफ भी आ रहे हैं। उसके अलावा रवायती फ़सलों से हट के दूसरी फ़सलों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि काश्तकार उससे अच्छा मुनाफा हासिल कर सके। और पिछले 5-4 साल से जो किसानों को नुकसान हो रहा था उसका भी कोई हल निकाला जा सके, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि भाई ये करना चाहिए आपको। तो मेरे सामने तो कुछ चीज़ें ऐसी आई कि एक तो समझ ले कि वो मेरे पास औज़ार नहीं थे जिनसे हम सब्ज़ी की तरफ, सब्ज़ी वाली वेजिटेबल क्रॉप्स की तरफ आ सकते हैं, जिनमें जो है चेज़ल है, और उसके अलावा चेज़ल हल जो गहरा जाता है और ज़मीन के अंदर जो बनी हुई सतह है, तय है, उसको तोड़ता है। उसके अलावा छोटा प्लांटर होता है हमारे पास। प्लांटर जो हमारे एरिए में है वो कतन कहीं ना कहीं समझ लें कि 100 से 1 बंदे के पास हो तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज़ बड़े ही प्लांटर होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कपास के लिए हमारे इलाके में खेलियाँ निकाली जाती हैं। तो इस साल इंशाल्लाह ताला मैंने स्टार्ट की है वेजिटेबल फार्मिंग, और आने वाले दिनों में जो है हम गवारी काश्त करने जा रहे हैं, सब्ज़ मिर्च काश्त करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ज़मीन जो है इससे गंदम से फ्री होगी तो हम इंशाल्लाह ताला ट्रायल लगाएंगे और अपनी खेतों को, अपनी ज़मीनों को जो है सब्ज़ियों की तरफ लेके आएंगे, और आप दोस्तों के साथ अपने तजर्बात जो हैं वो भी शेयर करते रहेंगे, और महकमा ज़राअत के जो मशवरे हैं वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। और जैसे ये भिंडी की फसल जो है निकलती है ज़मीन से, इसकी ग्रोइंग शुरू होती है, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ रखूँगा जी। और ये देखें, ये तकरीबन ना ये प्याज का तकरीबन प्याज का साइज़ है। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि एग्री किसान पाकिस्तान किसान भाइयों का एक प्लेटफार्म है, किसान भाइयों की हेल्प के लिए इस पे
वीडियोस जो हैं वो अपलोड करता रहता हूं। तो काश्तकार भाइयों को किसी भी किस्म का कोई भी मशवरा चाहिए हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास मालूमात ना भी हो तो मैं मुतल्लिका अदारों से, मुतल्लिका महकमों से और मुतल्लिका किसानों से जो उस क्रॉप से मुतल्लिक हो या सब्सिडी से मुतल्लिक हो, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर करता रहूँगा। आज की इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा जी।